नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पानी। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं खबर दोपहर आप और बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जो कि आ रही है पहली बीकानेर से। जी आपको बता दें, बीकानेर रेंज आईजी हेमंत शर्मा के निर्देशन में पुलिस ने बीकानेर में लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों से 5 देसी पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें आपको, पकड़े गए खुफिया तस्कर जो हैं, जिनमें श्रवण सिंह सोडा और खाजूवाला के हिस्ट्री शीटर राजेश तरन पर पहले से 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इसके खिलाफ कई मामले पहले से भी दर्ज है। बता दें आपको, पुलिस ने बताया है कि दोनों को अभियुक्तों के खिलाफ संवैधानिक अपराध यानी बीएनएस और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीकानेर से लोकेश बोरा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर कोटा से देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें सहकारिता एवं कोटा प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त का कोटा दौरा संपन्न हुआ है। दौरे के दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और भारी वर्षा के कारण खराब हुई सड़कों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन और पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत विजय सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। सर्किट हाउस कोटा में भाजपा कोटा शहर की ओर से प्रभारी मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इसी बीच आपको यह भी बता दें, जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया है कि मंत्री का स्वागत पार्टी दुपट्टा, माला और पुष्प गुच्छ देकर किया गया है। प्रभारी मंत्री ने सभी का आभार व्यक्त किया है। बता दें, दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री ने कोटा और आमजन की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा भी की है। सभी प्रतिनिधियों ने विस्तार से क्षेत्रीय समस्याओं की जानकारी दी। इसके बाद मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया और खराब सड़कों का निरीक्षण किया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। जो है थोड़ी सी अनदेखी की गई है कहीं ना कहीं, और ये जो एनक्रोचमेंट है इसका मूल वजह अभी जब लोगों से बातचीत हुई यहाँ के आम निवासियों से, तो इसमें ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट और कहीं ये डाइवर्जन जो है वो होना चाहिए। तो इसके लिए निश्चित रूप से हम इसको प्रभावी कदम उठा करके इसको हम जल्द से जल्द इसको ठीक करने का प्रयास बना रहता है यहाँ पे पानी के दौरान। निश्चित रूप से जब ऐसी जल भराव की और बैक वाटर से पानी आता है तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। जब हम इसका समाधान कर देंगे तो इस तरह की समस्याएं नहीं देखने को। थैंक यू। और अगली खबर जयपुर से देख रहे हैं, जहां बता दें प्रजापिता ब्रह्म कुमारीजेश्वरी विश्वविद्यालय अर्जुन नगर सेवा केंद्र जयपुर ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। एक बार खबर आपको फिर से बता देते हैं, जहां प्रजापिता ब्रह्म कुमारीजेश्वरी विश्वविद्यालय अर्जुन नगर सेवा केंद्र जयपुर ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। इस अवसर पर शिक्षकों के सम्मान समारोह के साथ साथ शिक्षिका ज्ञान, संस्कार और प्रेरणा के स्रोत विषय पर विचार विमर्श भी हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर आर.एम. खंडेलवाल, राजस्थान विश्वविद्यालय, विवेक भार्गव, प्रिंसिपल महेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल तथा उनकी पत्नी वंदना भार्गव, टीजीटी महेश्वरी पब्लिक स्कूल उपस्थित रहे हैं। समारोह में लगभग 50 शिक्षकों का सम्मान भी किया गया है। वहीं कई शिक्षकों ने अपने अनुभव भी साझा किए और शिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार भी रखे हैं। जयपुर से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर डीडवाना से, जहां देश भर में अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति के बीच पंजाब में भारी नुकसान हुआ है। कई लोग बेघर हो गए हैं और काफी नुकसान उठाना पड़ा। बता दें आपको, इस आपदा के मद्देनजर राहत कार्यों में पूरे देश जो है अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। साथ ही डीडवाना जिले के मौलासर क्षेत्र के सरदारपुरा कला गांव के ग्रामीणों ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भी भेजी है। इस सामग्री में आटा, तेल, दाल सहित अन्य खाने पीने की सामग्री भी शामिल है। ग्रामीणों ने बताया कि पिकअप गाड़ी भरकर राहत सामग्री पंजाब के लिए रवाना की गई है। वहीं व्रताधिकारी धर्म पूनिया ने राहत सामग्री को झंडी दिखाकर रवाना किया है। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि लोग कपड़े और कंबल जैसी आवश्यक चीजें भी धीरे धीरे भेज रहे हैं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट। जयपुर से खबर, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जो बता दें, इस बार पायलट अपना जन्मदिन मेवाड़ के सांवरिया सेठ में मना रहे हैं। जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ भाटी ने गुलाबी नगरी में मानव सेवा की अनूठी पहल की है। उन्होंने जयपुर के अस्पताल में भर्ती मरीजों में फल वितरित किए हैं और वृद्धाश्रम में भोजन का आयोजन भी किया है। आरिफ भाटी ने बताया कि इस अवसर पर मरीजों और वृद्धाश्रम के लोगों ने सचिन पायलट के स्वास्थ्य और दीर्घायु की खूब दुआएं दी हैं। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
12 से खबर, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 12 जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छीपा बड़ौद में शिक्षक द्वारा भारतीय संस्कृति, धर्म, समुदाय और महापुरुषों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन का नेतृत्व एबीवीपी के प्रांत से मंत्री राहुल वर्मा ने किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी को शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है। जिला संयोजक दीपक गुर्जर ने बताया है कि विद्यालय में अंग्रेजी विषय के वरिष्ठ शिक्षक गणेश कुमार वर्मा ने हाल में ही आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाने पर भारतीय महापुरुषों, संत समाज, देवी देवताओं और क्रांतिकारियों के बारे में गलत टिप्पणी की। उन्होंने विभाग से ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। मांगरोल से अगली खबर देख रहे हैं, जब मांगरोल तहसील के ग्राम पाडलिया में शनिवार शाम गणेश विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से 4 वर्षीय बालिका की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बालिका गर्वित गालव अपने माता पिता के साथ बाणगंगा नदी के बालाजी मंदिर के सामने बने घाट से मिट्टी की गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर रही थी। इस दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गए। परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत बालिका को खोजा, लेकिन शाम तक उसका कोई पता नहीं चला। बता दें आपको, रविवार सुबह गांव के युवकों द्वारा नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। मांगरोल से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर बेरोड से देख रहे हैं, जहां बेरोड शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। जी आपको बता दें, शहर में कई हिस्सों में गंदगी और कचरे के ढेर से जनता बेहद परेशान है। इस पर बेरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने नाराजगी जताई और नगर परिषद कमिश्नर को कड़ी फटकार भी लगाई है। पत्रकार वार्ता में विधायक ने कहा है कि शहर गंदगी से जूझ रहा है, लेकिन अधिकारी सफाई सुधारने के बजाय कमीशन के चक्कर में लगे हुए हैं। विधायक ने चेतावनी दी है कि सोमवार को मंत्री से बात कर पूरे मामले का समाधान कराया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि अन्य जगहों का चार्ज होने का बहाना बनाकर बेरोड की जनता की अनदेखी की जा रही है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। आज मिलने का कार्यक्रम था, मैंने जो डाला उसमें ये रहा कि मैं कार्यालय में मौजूद रहूंगा। अब चूंकि जब विधायक मौजूद रहता है तो कोई इसको पता लग जाता है, जिसकी समस्या होती है वो आता है, निश्चित रूप से उनकी मदद कर रहा हूँ और समस्या का निपटारा कर रहा हूँ जो मुझसे संभव होगा। डॉक्टर 15 दिन पहले आपने शहर का दौरा किया था और साथ को लेकर हालत देश की कैसे अभी आपने? आज मैंने देखा बारिश का मौसम है, शहर के हालात मैंने अभी कमिश्नर को जो नहीं कह सकता था वो सब कहा है। सवाई माधोपुर से अगली खबर, जहां सवाई माधोपुर में जिला प्रशासन ने स्वच्छ, हरित और स्वस्थ शहर के निर्माण में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए आज पर्यावरण जन चेतना साइकिल रैली का आयोजन किया। ये रैली ग्रीन ग्लोबल फाउंडेशन और हास्मिन इंसिनेटर की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर कानाराम ने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की है। इस दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय अधिकारी बलजीत मीणा ने पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप फिटनेस और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साइकिलिंग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि नागरिकों को साइकिल चलाना अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रैली का आयोजन हमने पर्यावरण जन चेतना के लिए किया है, साइकिल रैली का। इससे हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप जो है साइकिल चलाएं, प्रदूषण कम करें। व्हीकल से कार्बन उत्सर्जन होता है और अवेयरनेस के लिए हम लोग रैली का आयोजन रखा गया जिला कलेक्ट्रेट से और गणेश धाम सर्किल तक। जो ग्रुप में आए लोग ये राजस्थान से बाहर के भी लोग हैं, अदर स्टेट से, और दे आर वर्किंग ऑफिशियल्स सो मैनी। कुछ रिटायर्ड लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं। ये पूरे देश में संदेश देते हैं साइकिल चलाकर कि आप जो है कार्बन उत्सर्जन को रिड्यूस करें और साइकिलिंग पर ज्यादा फोकस करें। रामगढ़ से खबर, जहां से बड़ी खबर आ रही है जी, आपको बता दें, रामगढ़ बांध पर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कार्यक्रम का चौथा दिन भी सफल रहा। इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और विधायक महेंद्र पाल मीणा मौजूद रहे हैं। इस अभियान का संचालन क्षेत्रीय कंसल्टिंग पार्टनर जेन XAI के सहयोग से किया गया है। वहीं आपको बता दें, एक्सेल 1 के चीफ क्लाइमेट सोल्यूशन ऑफिसर शशांक तमन ने बताया है कि 4 दिन में कुल 11 क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। इसी बीच इससे पहले 1, 5 और 6 सितंबर को भी ऑपरेशन किए गए थे। वैज्ञानिकों ने रामगढ़ बांध पर कृत्रिम वर्षा होने की पूरी संभावना जताई है। कृषि
मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि रामगढ़ बांध देश की ऐतिहासिक धरोहर है और सरकार इसे लेकर पूरी तरह से लामबंद है। उन्होंने कृत्रिम बारिश की समीक्षा करने और बहाव क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों से नदी का रास्ता छोड़ने का आग्रह भी किया है। विधायक महेंद्र पाल मीणा ने बताया है कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नेतृत्व में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि बांध में पानी लाया जा सके। जमवारमगढ़ से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। Let me explain like what happened here. Right? So we did two cloud seedings here. So the seeding that actually happened somewhere here because of the air movement. Okay, udhar chale gaya. Then the moisture built up there. It took almost 30 to 40 minutes time to actually the cloud to manifest and then build the moisture in it, and then it attracted the entire clouds, and in 40 minutes actually you can see heavy rain. Actually this is, if you see compared to the last few ones and this one, because what we did is we have actually put in 2 kgs of salt like in 2 quick successions, right? So that kind of actually at one place we did that. So that I kind of built up more moisture, and that is what actually you see the results there, where it is accumulated and you will actually see a bigger rain. If we had static clouds, actually would have experienced the rain here itself, but since there are lot transient clouds are here, so that kind of took little the rain was away from us. Otherwise, you would have experienced it here itself. एक्सेल कंपनी ने स्वदेशी ड्रोन द्वारा बादलों में ड्रोन द्वारा बरसात करवाई गई। जो सामने जो बरसात हो रही है देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत शानदार बरसात। केवल एक जगह, विशेष जगह वहाँ पर बरसात हो रही है, और ये धीरे धीरे एक प्रयोग है, ये डाटा इकट्ठा करने का प्रयोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे इसका जो डाटा इकट्ठा होकर बड़ा इसका तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मेरे जो सुन रहे हैं, मैं आपको विश्वास देता हूँ कि ये एक धीरे धीरे बहुत बड़ा सफल प्रयोग है। इस रामगढ़ बांध में बड़ा प्रयोग किया जाएगा। धन्यवाद। नागौर से अगली खबर, जहां अनंत चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर नागौर में खत्रीपुरा गणेश महोत्सव समिति के तत्वाधान में हवन पूजन और गणेश विसर्जन धूमधाम से मनाया गया हुआ है, संपन्न किया गया है। विसर्जन से पहले पंडित जी के मार्गदर्शन में पूर्ण विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ हवन संपन्न किया गया है। समिति संयोजक राजेश अरोड़ा ने बताया कि भगवान गणेश हमारे जीवन की अनेक सीख देते हैं। बता दें, उन्होंने कहा है कि बड़े कान धैर्य पूर्वक सुनने की, छोटा मुख कम बोलने की, विशाल मस्तक विस्तृत सोच और सहिष्णु बनने की प्रेरणा देते हैं। बता दें, बप्पा के बारे में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक अंग में हमें उनके नया जीवन जीने की कला सिखाता है। गणपति की मूर्ति स्थापना के बाद से यहाँ जब भजन संध्या, खेल कूद और विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन भी लगातार किया जा रहा है। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। रेवदर से खबर, जहां रेवदर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। उपखंड प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार पुखराज रावल और पटवारी अजय जोशी ने सिलवाड़ा बांध का निरीक्षण कर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भराव क्षमता और पानी की आवक को लेकर जानकारी ली है। इस बांध से ऊपर होकर गुजर रहे पत्थर से भरे ट्रैक्टरों की आवाजाही को लेकर रोक लगाई गई है। बता दें आपको, साथ ही हातल गांव में संभावित भराव क्षेत्र में जाकर ग्रामीणों को जागरूक कर भराव की स्थिति होने पर उन्हें राजकीय विद्यालय में रहने हेतु जागरूक भी किया गया। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।